Hello, my dear students, my well-wishers. Welcome back to my YouTube channel, English with Ishfaq Shafi. This is the 9th lecture of pronouns, part 2 of indefinite pronouns. In the previous video, we learned about 16 indefinite pronouns. Someone, everyone, anyone, no one. Somebody, everybody, anybody, nobody. Something, everything, anything, nothing. Somewhere, everywhere, anywhere, nowhere. These 16 pronouns we discussed in the previous video. These 16 pronouns. In this video, we are going to learn about the remaining concepts of indefinite pronouns. Plus, we will learn how to break a sentence and how to identify the error in the sentence and how to deal with that error. So, without wasting your precious time, let's kick off. The first sentence, everyone who was involved in the crime were arrested by police. हर एक वो जो इन्वॉल्व था, मुलविस था क्राइम में, were arrested by police, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया. So first of all, what do? We break the sentence. And how do we break the sentence? First of all, we identify the verb in the sentence. After identifying the verb in the sentence, we find the subject of the verb and object of the verb. How do we find the subject of the verb and object of the verb? We ask two questions to the verb to find the subject of the verb, who or what, and the reply we get is said to be the subject of the verb. To find its object, we ask two questions to the verb, what or whom, and the reply we get is said to be the object of the verb, and accordingly we break the sentence. Which one is verb? Were involved. यहां पर वायर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. क्यों? ये जो वायर जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मैन वर्ब बनना. अगर लिंकिंग वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और अगर दूसरा वर्ब ना आए लिंकिंग वर्ब्स के बाद तो ये खुद ही मैन वर्ब का काम करते हैं. यहां पर इसके बाद दूसरी वर्ब आई है इन्वॉल्वड, तो इन्वॉल्वड मैन वर्ब का काम करेगी और हेल्पिंग वर्ब का काम वायर है. ठीक है. वायर इन्वॉल्वड. इन क्या है? प्रपोशन. प्रपोशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या होता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट. यानी कि क्राइम जो है ये इस इनका ऑब्जेक्ट है. द क्या है? आर्टिकल है. वायर अरेस्टेड. वायर अरेस्टेड. वायर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. अरेस्टेड क्या है? मैन वर्ब. बाय क्या है? प्रपोशन. प्लीज क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट. If you are watching me first time or haven't watched my previous videos, I recommend you to watch my previous videos first so that things will become crystal clear to you and it will become easy to you to understand the things. क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधे लिखा है ये प्रपोशन है, ये प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है, ये चीजें we have discussed them in the previous videos. तो जो मेरे सारे वीडियोस देख के आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसीलिए पिछले वीडियोस भी देखना जरूरी है. ये वर्ब आया, ये भी वर्ब, इसका भी वर्ब आया, लेकिन ऐसी कोई वर्ब ही नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो. तो वायर इन्वॉल्वड जो है इसका सब्जेक्ट ये है, यानी कि सब्जेक्ट इसको वन ही लिखेंगे. हेल्पिंग वर्ब वन, मैन वर्ब वन. एवरीवन जो है, अब बचा वर्ड एक, वायर अरेस्टेड का ये सब्जेक्ट बनेगा. सब्जेक्ट टू, हेल्पिंग वर्ब टू, मैन वर्ब टू. मैन वर्ब टू, हेल्पिंग वर्ब टू मीन्स सब्जेक्ट टू, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है. ठीक है. अब इसमें एरर क्या है? एवरीवन हु वर इन्वॉल्वड इन द क्राइम वर अरेस्टेड बाय पुलिस. देखो एवरीवन जो है ये क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन है, प्रोनाउन. तो नाउन तो है ना, ये क्या है? प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं जनरली ये रेफर करते हैं सिंगुलर नाउन्स को, इसीलिए इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आती है. एवरीवन जो है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ये कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो प्लूरल नाउन्स को
रेफर करते हैं, लेकिन ये प्लूरल नाउन्स को रेफर करते हैं सेपरेटली और वी कैन से इंडिविजुअली। तो इसीलिए इनके बाद भी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो प्लूरल नाउन्स को रेफर करते हैं, तो उनके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में आती है। फॉर एग्जांपल सम है, फ्यू है, नन है, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो प्लूरल नाउन्स को रेफर करते हैं और उनके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में आती है। लेकिन एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो प्लूरल नाउन्स को रेफर करते हैं, लेकिन वो उनको रेफर करते हैं सेपरेटली और इंडिविजुअली। तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है ये वायर और ये। तो वायर जो है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वाज है, तो यहां पर वाज आएगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर अगर एवरीवन इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, एवरीवन सिंगुलर नाउन्स को रेफर करता है या नाउन्स को इंडिविजुअली रेफर करता है, तो इसीलिए यहां पे वाज आया। लेकिन हु जो है इसके बाद क्यों नहीं हम लिख सकते हैं वायर? देखो, जब हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े तो उस वक्त मैंने कहा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका कोई नंबर जेंडर नहीं होता है, तो उनके बाद जो वर्ब आती है वो उनके एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। यानी कि हु का जो एंटीसीडेंट है वो है एवरीवन, ठीक है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो एवरीवन के हिसाब से आएगी, और एवरीवन किसको रेफर करता है? नाउन्स को सिंगुलरली या इंडिविजुअली, तो इसीलिए यहां पर भी वाज ही आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में दो एरर्स तो नहीं आते हैं, एक ही एरर आता है, लेकिन मैंने दो एरर इसलिए लिखे ताकि आपको आसानी होगी एग्जाम में सेंटेंस को सॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज एन ओल्ड बुक, आई वॉन्ट एन न्यू बुक। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द सेंटेंस। इज क्या है? वर्ब है, इसके बाद दूसरी वर्ब नहीं आए, खुद ही मैन वर्ब का काम करेगी, ठीक है। दिस क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो प्रोनाउन है, काम क्या करता है यहां पर? सब्जेक्ट का, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पीछे पढ़ा है हमने, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये क्या है? बुक है। बुक क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं, उनके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कैसी बुक है? ओल्ड बुक। ओल्ड ने किसको डिफाइन किया? बुक को। बुक क्या है? नाउन है, और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। एन क्या है? आर्टिकल है। वांट क्या है? वर्ब टू। वर्ब वन, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वन। वांट व्हाट? वांट हु? हु वांट अ न्यू बुक? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट टू। आई वांट व्हाट? मुझे क्या चाहिए? बुक। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट टू, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। कैसी बुक? न्यू बुक। न्यू ने किसको डिफाइन किया? बुक को। तो बुक क्या है? नाउन है, जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो न्यू क्या है? एडजेक्टिव। ए क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। पहले हम इन 4 सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, इसीलिए मैं पहले इनको ब्रेक करूंगा। ब्रिंग मी सम मैंगोज विच आर गुड मैंगोज। ब्रिंग क्या है? वर्ब है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। ब्रिंग क्या है? वर्ब है, वर्ब वन। ब्रिंग व्हाट? मैंगोज, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन। क्या? कितने मैंगोज? सम मैंगोज। सम ने किसको डिफाइन किया? मैंगोज को। तो सम क्या है? एडजेक्टिव है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ब्रिंग क्या है? वर्ब है। यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखे, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट वन, इसको लिख सकते हैं टू, वो कोई मसला नहीं है। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स आ गए इस वर्ब के। वर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं। वर्ब्स आर 3 टाइप्स: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड डाइट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ब्रिंग जो है ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसके 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। विच आर गुड मैंगोज, आ क्या है? वर्ब है। मैंगोज क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गुड मैंगोज
तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? बिकॉज इट डिफाइन्स मैंगोज एंड मैंगोज इज ए नाउन। विच क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट टू। देखो इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स है? वर्ब वन, वर्ब टू, टू वर्ब्स है, और टू वर्ब्स है तो टू क्लास है। टू क्लास को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? इनको कहते हैं प्रोकंज, यानी कि ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं। यहां पे ये प्रोकंज है, यानी कि प्रोनाउन का काम करता है, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना, और कंजक्शन का काम करता है, इन दो क्लास को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। अब तीसरा सेंटेंस देखो, ये वाला नेक्स्ट वन, सॉरी इट इज द फोर्थ वन। वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। मस्ट क्या है? एक मॉडल वर्ब है, काम क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब का। रेस्पेक्ट क्या है? मैन वर्ब। हु मस्ट रेस्पेक्ट? वन। वन क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। वन मस्ट रेस्पेक्ट होम, किसको रेस्पेक्ट करना चाहिए? पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसके पेरेंट्स? हिज पेरेंट्स। तो हिज क्या है? एक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। काम क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव? बिकॉज इट डिफाइन्स द वर्ड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इज ए नाउन। बात कर लिए? अब ये देखो नेक्स्ट वन। वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। शुड क्या है? मॉडल वर्ब, काम क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का। डू क्या है? मैन वर्ब। हु शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ? वन। तो वन क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। वन शुड डू व्हाट? क्या करना चाहिए? ड्यूटी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। किसकी ड्यूटी? हिज ड्यूटी। तो हिज ने किसको डिफाइन किया? ड्यूटी को। ड्यूटी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन है, प्रोनाउन। और जो कोई वर्ड किसी नाउन है, प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे होता ना माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ठीक है, तो हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इसमें एरर क्या है। दिस इज एन ओल्ड बुक, आई वॉन्ट ए न्यू बुक। सेंटेंस एक है और यहां पर बुक को दो बार दोहराया गया। ठीक है, बुक बुक। नाउन्स को बार बार दोहराना ना पड़े इसलिए क्या बनाए गए हैं? प्रोनाउन्स। तो यहां पर हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इसके बदले? और यहां पर भी ब्रिंग मी सम मैंगोज विच आर गुड मैंगोज। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर भी मैंगोज को दो बार दोहराना पड़ा, तो ये वाला गलत है। तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? देखो, दिस इज एन ओल्ड बुक, आई वॉन्ट ए न्यू वन। बुक के बदले क्या लिखेंगे? वन। तो ये ऑब्जेक्ट टू है, ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला सही है। ब्रिंग मी सम मैंगोज विच आर गुड मैंगोज। विच आर गुड मैंगोज, तो मैंगोज जो है ये गलत है, यहां पर लिखेंगे वनस, ONES। ये सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट का काम यही करेगा। ठीक है, देखो मैंने अभी कहा कि ऐसी कोई वर्ब ही नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो। तो बताओ इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? फॉर एग्जाम्पल देखो, वर्ब टू, सब्जेक्ट टू। यहां पे भी वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसका सब्जेक्ट कहां है? मैंने पिछले वीडियोस में भी अक्सर ये बात कही है कि ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसमें वर्ब ना हो, और ऐसी कोई वर्ब ही नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट होते भी है, नहीं भी होते हैं। तो बता इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? ठीक है, देखो, ब्रिंग मी सम मैंगो विच आर गुड मैंगोज या विच आर गुड वन्स, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं क्लास में बैठा हूं और मैं किसी लड़के की तरह इशारा करता हूं, शट द डोर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा क्लास उठ जाए और दरवाजा बंद करे। या मैं किसी को कहता हूं कि ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर फॉर मी, तो सारा का सारा क्लास बाहर जाके मेरे लिए पानी का गिलास तो नहीं लाएगा ना। तो मैं एक लड़के की तरह इशारा करूंगा और वही एक जाएगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है यू शट द डोर, यू ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। बट यू जो है ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम यू को स्किप करते हैं। हम सिंपली कहते हैं शट द डोर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर फॉर मी।
गिव मी योर पेन, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनमें सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है यू, ठीक है। अब देखो इस वन और इस वन में क्या फर्क है, ठीक है, या वो अभी देखेंगे, पहले इन दो का एरर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। डू यू फाइंड एनी एरर इन द सेंटेंस? वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, इज देयर एनी एरर इन द सेंटेंस? नाउ लिसन, जो पहला लेक्चर था प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने पढ़ा कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्स पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। पॉजेसिव केस क्या है? माई, माइन। रिफ्लेक्सिव केस क्या है? माई सेल्फ। इसी तरह वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। यू, यू, यूर, यूर्स, यूरसेल्व्स, या यूर सेल्फ भी होता है। he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, them, their, theirs, themselves। इसी तरह या दो, दी, दाई, दाइन, दाईसेल्फ। इसी तरह वन जो है ये भी एक प्रोनाउन है, वन भी क्या है? एक प्रोनाउन है। इसका सब्जेक्टिव केस है वन, ऑब्जेक्टिव केस भी है वन, पॉजेसिव केस है वंस, और रिफ्लेक्सिव केस है वन सेल्फ। ध्यान से देखो, सब्जेक्टिव केस क्या है? वन। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वन। पॉजेसिव केस क्या है? वंस। और रिफ्लेक्सिव केस क्या है? वन सेल्फ, ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव, यहां पर सब्जेक्ट आया है वन, यहां पर भी सब्जेक्ट वन आया है, ये देखा। यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहां पर तो वन आया है, लेकिन ये तो यहां पे तो आपने एपिस्ट्रॉफी लिखा है, यहां पे तो नहीं लिखा है। देखो मैं बताता हूं अभी। वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हिज क्या है? ये पॉजेसिव केस किसका है? ही का है, और यहां पे वन है। अगर यहां पे होता ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स तो तब ठीक था, लेकिन यहां पे वन है तो यहां पर हिज नहीं आएगा, यहां पे आएगा वंस। क्या आएगा? वंस, ONE एपिस्ट्रॉफी एस वाला, वो वाला नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। अब देखो ये वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, तो यहां पर हिज क्या है? इट इज द पॉजेसिव केस ऑफ ही, लेकिन यहां पर वन है। अगर ही होता तो सही था, तो यहां पर क्या आएगा? वंस, ONE एपिस्ट्रॉफी एस। वन शुड डू वंस ड्यूटी हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? वन सेल्फ, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन दिस वंस एंड दिस वंस, इस वंस और इस वंस में क्या फर्क है? देखो नाउन्स जो होते हैं इनके सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, बैट, बैटल्स, बॉल, बॉलर्स, बैग, बैग्स, गिलास, गिलासेस, बोर्ड, बोर्ड्स, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, फोन, फोन्स, ठीक है, एटसेट्रा। इसी तरह प्रोनाउन जो होते हैं इनके भी सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आई, आई क्या है? एक प्रोनाउन है, तो इसका प्लूरल क्या है? वी। यू जो है ये सिंगुलर्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल्स के लिए भी। ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, इसका प्लूरल क्या है? दे। इसी तरह वन जो है ये भी एक प्रोनाउन है, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है ये वंस। गुड मैंगोज, मैंगोज के बदले वंस लिखा मैंने, इसीलिए ये प्लूरल फॉर्म है ऑफ वन है, और ये जो वन है ये पॉजेसिव केस ऑफ वन है, ठीक है। हो गया ये क्लियर? ये दो सेंटेंसेस में हमें कौन से एरर्स डील करने हैं? रेसिप्रोकल्स। क्या? रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल क्या कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स एक ही एक्शन को अंजाम देते होंगे। क्या? जब टू या मोर देन टू पर्सन्स एक ही एक्शन करते होंगे, एक ही काम करते होंगे, तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। These 5 boys are throwing mud on each other, one another. Musab and Fahim helped each other or one another. पहले ब्रेक करते हैं। Are क्या है? Helping verb. Throwing क्या है? Man verb. Who are throwing mud? Boys. Boys क्या है? इस verb का subject. What boys are throwing? क्या फेंक रहे हैं? Mud. Mud क्या है? इस verb का object. कितने boys?
5 बॉयज। 5 क्या है? 5 ने किसको डिफाइन किया? बॉयज को। बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन है, प्रोनाउन। तो बॉयज क्या है? नाउन है। जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो 5 क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। दीज क्या है? दीज बॉयज। दीज ने भी किसको डिफाइन किया? बॉयज को। तो दीज भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। वही सेम प्रोनाउन्स एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। तो वंस अगेन इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम or haven't watched my previous videos, I recommend you to watch my previous videos first so that it will become easy to you to understand it. On क्या है? एक preposition है and the noun or pronoun which comes after preposition are said to be prepositional object. तो इन दो, ये क्या है? prepositional object, ये भी prepositional object है, लेकिन इन दो में एक ही सही है, एक गलत है। वो अभी देखते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं। मुसैब एंड फहीम हेल्प्ड ईच अदर ऑफ वन अनदर। हेल्प्ड क्या है? वर्ब है। हु हेल्प्ड? मुसैब, फहीम। ये क्या है? सब्जेक्ट। एंड क्या है? ये मुसैब एंड फहीम को जोड़ने का काम करता है। जो कोई वर्ड टू नाउन्स या टू वर्ड्स, टू सेंटेंस या टू क्लास को जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शन कहलाता है। तो एंड क्या है? कंजक्शन। ठीक है। मुसैब एंड फहीम हेल्प्ड होम, किसकी मदद की? ईच अदर, वन अनदर। ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? दो में एक ही क्लियर है। देखो ईच अदर और वन अनदर जो है ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ईच अदर ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वन अनदर भी एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। लेकिन ईच अदर कब हम यूज करते हैं और वन अनदर कब हम यूज करते हैं? ईच अदर जो है इट इज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन्स। ईच अदर टू पर्सन्स के लिए लगता है और वन अनदर मोर देन टू पर्सन्स के लिए लगता है। तो ईच अदर इज यूज्ड विद टू पर्सन एंड वन अनदर इज यूज्ड विद मोर देन टू पर्सन। यहां पे बॉयज कितने हैं? 5। तो मोर देन 2 तो वन अनदर आएगा। ईच अदर गलत है। यहां पे कितने है? 2 है। ठीक है। मुसैब एंड फहीम 2 पर्सन है और 2 पर्सन के लिए कौन इस्तेमाल होता है? ईच अदर। तो वन अनदर क्या है? गलत है। यहां पे ये गलत है। ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउंस. I'm pretty sure you have enjoyed the lecture. If you have still any query, any question, any doubt in your head regarding the topic, you may drop it in the comment section. I am there to help you. See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. If you love this video, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each video at first place in future, and share the link of the video with your nears and dears, and don't forget to watch the next video. I'm sure you're gonna love it. Thank you so much. Love you all.